हेलो एवरीवन। आज की कहानी है प्यार का नशा और एसिड अटैक। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐश्वर्या नाम से ही एक सुंदर लड़की की कल्पना होती है। हमारी ऐश्वर्या थी भी वैसी ही, दुबली पतली, काया गोरा रंग, कजरारी आंखें, लंबे काले बाल, मोतियों जैसे दांत, चेहरे पर सादगी छाई रहती। ऐश्वर्या के दो बड़े भाई थे, दोनों कॉलेज में पढ़ रहे थे, पर ऐश्वर्या के लिए रिश्ते आ रहे थे। इतनी सुंदर थी कि हर कोई अपने घर की बहू बनाना चाहता था, लेकिन दहेज के चलते घर वाले मना कर रहे थे। उन्हें ऐसे लड़के की तलाश थी जो अच्छा भी हो और दहेज भी ना ले। भगवान की दुआ से ऐसा लड़का भी मिल गया और धूमधाम से ऐश्वर्या का विवाह हो गया। ऐश्वर्या पढ़ना चाहती थी तो पति ने उसे आगे पढ़ने के लिए कॉलेज में दाखिला दिला दिया। शुरुआत में पति 2 दिन उसे कॉलेज छोड़ने आया और सारे रास्तों की और गाड़ियों की जानकारी उसे बता दी। अब तीसरे दिन से ऐश्वर्या को अकेले ही कॉलेज जाना था। अंदर से वह डरी हुई थी। नया शहर, इतनी भीड़, अनजान लोग और उनकी गड़ी हुई आंखें, उस पर अनजाने रास्ते और लंबा सफर। ऐश्वर्या कॉलेज जा रही थी पर उसे एक अच्छी सहेली की जरूरत थी। इसके चलते वो लड़कियों से परिचय में उनका पता पूछती ताकि आते जाते कोई उसके साथ रह सके। एक दिन उसकी मुलाकात मोहिनी से हुई, बिल्कुल ऐश्वर्या जैसी सुंदर, किंतु ऐश्वर्या से भी तेज चटकदार बातें करने वाली। ऐश्वर्या को तसल्ली थी कि कोई उसके साथ है। ऐश्वर्या बस में चढ़ते ही मोहिनी को ढूंढने लगती। कभी मोहिनी उसका इंतजार करती पाई जाती तो कभी कभी दूसरे स्टेशन से बस में चढ़ती। ऐश्वर्या को पता नहीं चल रहा था कि मोहिनी कहाँ से बस में चढ़ती है और घर जाते समय भी अचानक से क्यों गायब होती है। एक तरफ घर, दूसरी ओर कॉलेज और बीच में मोहिनी और उसकी मिस्ट्री। ऐश्वर्या अपने आप को रोक नहीं पा रही थी कि आखिर यह चक्कर क्या है। ये लड़की अचानक कहाँ गायब होती है। उस शाम वो दोनों ही बस में चढ़ गई और भीड़ को चीरते हुए ऐश्वर्या ने सीट पकड़ी और मोहिनी को ढूंढने लगी। तभी उसने देखा कि मोहिनी को एक लड़का बाहर से इशारे कर रहा था और मोहिनी पीछे खिसककर बस से उतर गई। ऐश्वर्या अचंभित होकर सोचने लगी, आखिर यह लड़का कौन है। मोहिनी, जो दुनिया भर की बातें करती है, इस बारे में क्यों कुछ नहीं कहा। ऐश्वर्या के पति ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि अच्छी लड़कियों से ही दोस्ती करना, बार बार फोन नंबर बदलने वाली लड़कियों से दूर रहना। रविवार का दिन था। ऐश्वर्या को पति के साथ रिश्तेदार के घर खाने पर जाना था। दोनों बाइक पर जा रहे थे। वही सड़क के किनारे बड़ा सा पार्क था। कई जोड़े इधर उधर घूम रहे थे। ऐश्वर्या ने देखा और कहने लगी, हम भी इस पार्क में जाएंगे, इधर उधर टहलेंगे, कितना सुंदर नज़ारा है। पति ने कहा, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। ये जोड़े अफेयर वाले हैं, यहाँ शादीशुदा लोग नहीं आते। ऐश्वर्या ने एक न मानी और मुंह फुला लिया। तब पति ने बाइक रोकी और फिर दोनों उसी पार्क में पहुंचे। ऐश्वर्या को अंदर जाते ही पति की बात में सच्चाई नजर आई। उसे अपनी जिद पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसने वहां जो कुछ देखा वह शर्मसार था। इतने में उसकी नजर मोहिनी पर पड़ी। साथ में वही लड़का था जो बस स्टॉप पर दिखाई देता था। ऐसी जगह यह लड़की क्यों आई होगी। घर वालों को पता होगा या नहीं, इसे कुछ डर होगा या नहीं। कितने सारे सवाल दिमाग में घूमने लगे, पर पति के सामने वह कुछ ना कह पाई। ऐश्वर्या ने तय कर लिया कि कल कॉलेज में जाकर मोहिनी से आमने सामने सब कुछ पूछेगी कि आखिर माजरा क्या है। अगले दिन ऐश्वर्या कॉलेज गई। उसकी नजरें मोहिनी को तलाश रही थी। कुछ 2 घंटे बाद वह वहां दिखाई दी। ऐश्वर्या ने समय देखकर मोहिनी से बात करनी चाहिए, तभी वह जल्दबाजी में कहीं चली गई। ऐश्वर्या फिर परेशान हो गई। आखिर यह करती क्या है, कहाँ जाती है, कहाँ से आती है। 2 घंटे बाद फिर वह क्लास में दिखाई दी। आखिरी क्लास था। घर जाने का समय आ गया। दोनों एक साथ बाहर निकले। तब ऐश्वर्या ने पूछा, तुम इस तरह अचानक कहाँ गायब होती हो, क्या करती हो। मोहिनी कहने लगी, यह तुम्हारे समझ के बाहर है। आज मैं मेरे दोस्त से मिलने गई थी जो मुझसे शादी करने वाला है। वो मुझे चाहता है। आज हम दोनों एक होटल में गए थे, बहुत सारे बातें की और बढ़िया खाना खाया।
क्या तुम्हें डर नहीं लगता इस तरह घूमते हुए? किसी ने देखा तो क्या होगा तुम्हारा? अरे डर तो लगता है, झूठ बोलना पड़ता है, कभी कभी तो चेहरे को सकाब से भी ढकना पड़ता है। आज तो मैं बाजू वाले हॉस्टल में गई थी, वहां पर मैंने अपने ड्रेस बदला और फिर मैं होटल चली गई, मोहिनी ने कहा। मोहिनी, तू जो भी कर रही है वह गलत है, समाज मान्य नहीं है, ऐश्वर्या आगे कहने लगी। औरतों को हर हाल में गलत ठहराया जाता है। हाँ, मैं जानती हूँ, पर मुझे विश्वास है मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐश्वर्या, तुम जिस तरह अपने पति से प्यार करती हो उसी तरह मैं भी करती हूँ। फर्क इतना है कि तूने समाज के सामने रिश्ता जोड़ा है, मैंने नहीं। वैसे भी कौन सा समाज हमारे घर की स्थिति बदलने आने वाला है। दोनों बातें करते करते स्टॉप तक आई और बस में चढ़ गई। फिर बातों का सिलसिला जारी रहा कि 2 बच्चों का बाप उससे शादी करना चाहता था, तो कहीं बहुत दहेज पूछा जा रहा था, तो कहीं पैसे वाले पर सारे उम्र में बड़े, थोड़े से पागल और न जाने कैसे कैसे रिश्ते आए। गरीबी पाप है, अभिशाप है। सुंदर जिंदगी जीना कौन नहीं चाहता, पर मिले ना। मोहिनी कहने लगी कि मैं सब कुछ प्लान करके घर छोड़ने वाली हूँ। ऐश्वर्या को उसकी बातों से डर लगने लगा। एक तरफ यह भी लगने लगा कि यह लड़की सुनने वाली नहीं है, जिद्दी है, ऊपर से प्यार का भूत सवार है। फिर भी ऐश्वर्या ने उसे हिदायतें दी। अगले दिन मोहिनी बस में नहीं थी। कॉलेज देर से आई, आते ही हाथ हिलाया और लेडीज रूम की तरफ भागी। वहां उसने अपना पूरा काया पलट किया, बाल बिखराकर छोटी शर्ट और स्कर्ट पहनकर फिर कहीं निकल गई। इस लड़की को कैसे समझाए कि कितनी तेजी से यह बर्बादी की ओर बढ़ रही है। अब 1 महीना बीत गया था। उस दिन से अब तक मोहिनी कॉलेज आई ही नहीं। क्या हुआ उसका? सच में भाग गई होगी घर से, या उसे किसी ने रंगे हाथों पकड़ा होगा, या फिर उसकी शादी करा दी होगी। कितने सारे सवाल ऐश्वर्या के दिमाग में घूमते रहते। ऐश्वर्या को पुस्तकालय से किताबें लेनी थी और वह वहां किताब देख ही रही थी कि उसकी नज़र समाचार पत्र पर पड़ी। वह देखकर चौंक गई। उसमें मोहिनी का फोटो और उससे जुड़ी हुई खबर थी। उस खबर पर यकीन करना बड़ा मुश्किल हो गया। ऐश्वर्या का चेहरा पसीना पसीना हो गया। इतने में ही बेल बजी और वह प्रतियोगिता के लिए आयोजित हॉल में चली गई। मन में विचारों का, सवालों का घमासान चल रहा था। कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे। उसी के अंतर्गत रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हो चुका था, जिसमें ऐश्वर्या प्रथम आई थी। अब निबंध प्रतियोगिता के लिए वह विषय का इंतजार कर रही थी। लगभग 80 छात्रों ने हिस्सा लिया था, पर उस प्रतियोगिता की विशेषता यह थी कि उसका विषय प्रतियोगिता के 5 मिनट पहले बताया जाने वाला था। सभी छात्रों में विषय जानने की उत्सुकता बढ़ रही थी। समय पर विषय बताया गया। विषय सुनते ही लगभग 50 छात्र उठकर बाहर चले गए। विषय था प्यार का नशा और एसिड का अटैक। ऐश्वर्या ने विषय सुना और उसकी कलम ने पटरी पकड़ी। वह लिखने लगी, प्यार का नशा और एसिड अटैक। प्यार, इस शब्द में सारा जीवन समाया है। हाँ, प्यार के रूप अलग अलग होते हैं। त्याग, समर्पण, आदर, श्रद्धा, ये सभी प्यार के ही रूप हैं। श्री राम ने पिता के शब्दों का मान रखा, वनवास भोगा। यह पिता के प्रति प्यार ही था। निष्पाप सीता पति के शब्दों का मान रखती है। लक्ष्मण भाई के साथ वन में रहता है तो भरत भाई के लिए इंतजार करता है। इन सभी ने प्यार ही किया, पर उसमें स्वार्थ कहीं नहीं था। था तो समर्पण, त्याग, आदर, वंदनीय, पूज्य भाव। संतों ने कहा है कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाए हो जाए वो वैसा। बिल्कुल इसी तरह प्यार भी जिस भाव से किया जाता है वह वैसा ही वंदनीय होता है। मगर आज के दौर में इस प्यार का रूप हिंसक हो गया है। इसके जिम्मेदार कौन है? हम हमेशा किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन इस समाज में जो कुछ भी घटता है उसके कारण हमारे ही पास होते हैं। समाज का हर वो घटक इसमें सम्मिलित होता है। आज की युवा पीढ़ी देर रात तक सड़कों पर टहलती, मटर गश्ती करती दिखती है। कम उम्र में कितने सारे शौक रखने वाले कॉलेज कुमार और अब कुमारी भी
माता पिता क्यों कम पड़ रहे हैं इन्हें सही रास्तों पर लाने के लिए? उनका प्यार इतना कमजोर है कि अपने बच्चों को सही रास्तों पर नहीं ला सकता। फिल्मों का समाज पर बेहद असर होता है। उसके चलते दुनिया नए रंग बदलती है। दूरदर्शन हो या सिनेमा, आदर्श परिवार का दर्शन कम होता जा रहा है। नशीली चीजों के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा है। विचारों की गहनता कम हो रही है। उतावलापन बढ़ता जा रहा है। इन सभी के पीछे कोई और नहीं है, हम ही हैं। हमारे खाने में बदलाव आया है। भोजन और सात्विकता नष्ट हो गई है। आजकल देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत क्रोध आता है, हिंसक बनने लगते हैं। आज प्यार का रूप भी हिंसक बना है और इतनी हद तक बना है कि अगर मुझे ना मिला तो किसी को भी ना मिले। इस वृत्ति से समाज में एसिड अटैक जैसी चीजें होती जा रही हैं। प्यार तो जिंदगी देने का नाम है। जिसे प्यार करते हैं उसका खुश रहना ही प्यार है। आज समाज में युवा पीढ़ी वो सब कुछ करना चाहती है जो सिनेमा में दिखाई देता है, पर वो अपनी हैसियत भूल जाते हैं। चमकीली दुनिया को सच मानकर ठोकर खाते हैं। समाज जीवन के मूल्य खोता जा रहा है। बाल्यावस्था में जो समय माता पिता और दादा दादी के साथ गुजरता था, उससे नैतिक मूल्यों की शिक्षा अपने आप मिलती थी। किंतु आज घर में किसी के लिए किसी के पास भी समय ही नहीं है। बचपन में बच्चों पर होने वाले संस्कार बड़े होने पर खरीदने से भी नहीं मिलेंगे। आज की स्थिति उस सोने का नाटक करने वाले इंसान की तरह है जो हिलाकर उठाने पर भी नहीं उठेगा, क्योंकि वो सोने का नाटक कर रहा है। अगर सच में सो रहा होता तो हिलाने पर जरूर उठता। अंत में उसने लिखा कि हमारी मृग तृष्णा को रोकना चाहिए और अपने पास पड़ी कस्तूरी का मोल करना चाहिए। कपड़ों से लेकर खान पान तक सब कुछ बदल गया है। ठीक है, बदलाव जरूरी है, पर अंधाधुंध अनुसरण नहीं करना चाहिए। ऐश्वर्या ने निबंध का पेपर दिया और वह भागी भागी ऑटो पकड़कर दवाखाने चली गई। ऐश्वर्या दवाखाने पहुंची। उसने सुबह जो खबर पढ़ी थी उसमें मोहिनी के बारे में लिखा था। ऐश्वर्या रिसेप्शन पर गई और मोहिनी के बारे में जानकारी ली। वहां मोहिनी की माँ थी। पिता पैसों का जुगाड़ करने गए थे। अंदर जाकर देखा तो मोहिनी तड़प रही थी। प्यार में उसे धोखा और जलन मिली थी। ऐश्वर्या को देख मोहिनी रोने लगी, मानो जता रही थी कि क्या प्यार करना भी गुनाह है। मोहिनी के चेहरे को पट्टियों से ढका था। मोहिनी के घर वालों ने उसकी कहानी सुनाई। जब उन्हें मोहिनी के भटकते कदमों की आहट सुनाई दी, तब उसे घर से बाहर कदम ही नहीं रखने दिया। उसकी माँ बताने लगी कैसे मोहिनी को कमरे में बंद करके रखा और फिर उसकी एक अमीर अधेड़ से शादी तय की, क्योंकि जल्द से जल्द उसकी शादी करना जरूरी था। लोग बातें बना रहे थे। तब वह लड़का घर के आसपास ही मंडराता रहा। हमने भी बड़ा बंदोबस्त किया था, पर घात हो गया। उस दिन मोहिनी को साड़ियों की खरीदारी के लिए वो लोग ले जा रहे थे। तभी अचानक दो लड़के वहां आए और उन्होंने हमको धक्का देकर गिराया और कुछ दूर मोहिनी को घसीटा। लोग इकट्ठा होने लगे कि उन्होंने भागने की कोशिश की। उसी में से एक ने तेजाब मोहिनी की तरफ फेंका और वो चिल्लाने लगी। आंख नाक बच गए, एक तरफा गाल जल गया। ऐश्वर्या हैरान हो गई। जो इतना प्यार करता था वह इतना क्रूर भी हो सकता है। उसके मन में कितनी गलतफहमी होगी। उसने मोहिनी से बात भी ना की और सीधे अंत सोच लिया। यह उतावलापन क्यों? आगे मोहिनी की माँ कहने लगी, किस्मत तो पहले ही अच्छी नहीं थी, ऊपर से इसने बर्बादी को खुद से बुलावा भेजा। अब वो शादी भी टूट गई। उनका कहना है कि उनके बच्चे इसकी शक्ल देखकर डरेंगे और उन्हें इससे अब शादी नहीं करनी है। मोहिनी के कहने पर उस लड़के से भी पूछ कर देखा। उसे यह भी कहा कि मोहिनी से शादी करोगे तो केस भी ना करेंगे। वह तो साफ मना कर गया और भाग भी गया। ऐश्वर्या के पास शब्द ही नहीं थे कि वह मोहिनी को कुछ कहे। जीवन के उस अनुभव ने उसे अनेक पाठ पढ़ाए थे। मोहिनी की आंखों में अब एक अलग चमक थी। ऐसा लग रहा था मानो एक अल्हड़ लड़की अचानक प्रौढ़ा बन चुकी हो। ऐश्वर्या ने मोहिनी के हाथ पर हाथ रखा, सहलाया
और उठकर चली गई। रास्ते भर उसके आंखों के सामने कई चित्र बने और बिगड़े। मोहिनी की शरारतें, क्लास बंक करना, सब उसे याद आने लगा। कुछ दिनों बाद ऐश्वर्या के निबंध को प्रथम पारितोष मिला। ऐश्वर्या फिर मोहिनी को मिलने उसके घर गई। तब मोहिनी बोल पा रही थी। चेहरे की सुंदरता नष्ट हो गई थी। मोहिनी में बहुत बदलाव आया था, मानो चंचल नदी शांत हो गई थी। उसने धीरे से बात की। उसने अब पढ़ाई की और सिर्फ पढ़ाई की बातें की, जैसे उसे एहसास हो गया था कि अब उसे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही बचा सकती है। ऐश्वर्या ने उसे अपने नोट्स दिए, परीक्षा से जुड़ी सारी बातें बताई और उसकी फीस भी भरी और शुभकामनाएं देकर वह चली गई। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।